हिस्ट्री फॉर यूपीएससी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है सोशल और कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1 जनवरी 1801 से 31 दिसंबर 1900 तक। तो इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में जो सेंट्रल फिगर हैं वो हैं राजा राम मोहन रॉय, और फिर उसके बाद जिस पर हम फोकस कर सकते हैं वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये मेजर फिगर हैं, लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे जो लेसर नॉन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो नुआंस्ड पर्सन्स हैं या फिर जिनके बारे में ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी, तो उसमें काफ़ी कम मटेरियल दिया हुआ है। तो आज हम उसको देखेंगे। तो 1849 में ये फाउंड होती है परमहंस मंडली महाराष्ट्र में। अब बिपिन चंद्रा में ये नहीं दिया हुआ है कि इसे किसके द्वारा फाउंड किया जाता है। तो ये एक सीक्रेट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ग्रुप था जो कि बॉम्बे मुंबई में फाउंड होता है, और इसके फाउंडर थे दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी। अब इसको मैंने क्यों लिया है परमहंस मंडली को, क्योंकि जो ये परमहंस मंडली है तो इसके जो फाउंडर्स थे वो ये बिलीव करते थे इन वन गॉड, और वो इंटरेस्टेड थे ब्रेकिंग कास्ट रूल्स। तो इनकी जब मीटिंग होती थी तो यहाँ के जो मेंबर्स थे वो क्या करते थे कि वो जो खाना है, फूड है, तो वो जो लो कास्ट पीपल थे उनके द्वारा जो कुक किया हुआ फूड होता था वो उसको लेते थे। अब 1848 में 1848 में फाउंड होती है स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। इसके 2 विंग थे। तो एक था, इसकी ब्रांचेस जो थी, एक थी गुजराती और एक था मराठी। मराठी का नाम था ध्यान प्रसारक मंडलीज। अब इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये जो सोसाइटी थी तो वो लेक्चर ऑर्गेनाइज करती थी पॉपुलर साइंस पर और सोशल क्वेश्चंस पर। और इनका जो एक एम था ना सोसाइटी का, वो ये था कि वो स्कूल स्टार्ट करना चाहती थी फॉर एजुकेशन ऑफ वुमन। तो इसलिए मैंने इसको लिया है स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। फिर 1850s में विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा फाउंड होती है विडो रीमैरिज एसोसिएशन। और फिर फूलेज का जो स्कूल है पूना में वो फाउंड होता है 1851 में। अब ये जो स्कूल है गर्ल्स एजुकेशन के लिए फूले और उनकी वाइफ के द्वारा ये स्टार्ट होता है, और फिर इसके बाद मैनी अदर जो स्कूल्स हैं वो केम अप। और फिर 1852 में 1852 में ये सत्य प्रकाश गुजराती लैंग्वेज में फाउंड होता है टू एडवोकेट विडो रीमैरिज। अब ये जो है सत्य प्रकाश, इसको जो फाउंड करते हैं वो हैं कारसन दास मूल जी। और फिर गोपाल हरी देशमुख जो हैं, जिन्हें लोकहितवादी भी उनका एक पेन नेम था, तो वो महाराष्ट्र में क्या करते हैं कि वो एडवोकेट करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन रैशनल प्रिंसिपल्स एंड मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक और सेकुलर वैल्यूज़, गोपाल हरी देशमुख। और फिर दादा भाई नौरोजी, ये तो फेमस हैं। अब ये जो इनका जो सोशल रिफॉर्म है बॉम्बे में, तो वो फोकस करता है ज़ोरास्ट्रियन जो रिलीजन है उसके ऊपर, और पारसी लॉ एसोसिएशन ये फाउंड करते हैं। और ये जो पारसी लॉ एसोसिएशन है तो वो ये ग्रांट करे लीगल स्टेटस जो है वुमन को। और फिर जो यूनिफॉर्म लॉज हैं इनहेरिटेंस के और मैरिज के फॉर द पारसीज, उसके ऊपर दादा भाई नौरोजी ने काम किया। तो ये जो टॉपिक है या हेडिंग है या चैप्टर है सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो हालांकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री GS 1 का मेंस का पेपर, और ये जो कुछ अभी हमने देखा तो ये हमें प्रीलिम्स में भी दिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको क्लेवरली इन सब बातों को जो इस वीडियोस में है उसको आप GS 4 और ऐसे का जो पेपर है उसमें भी इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं।